इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस एस्टिमेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्हाट इज़ बेस एस्टिमेटर। बेस एस्टिमेटर को हम बेसियन एस्टिमेटर भी बोल सकते हैं। अब किसी भी एस्टिमेटर को जो है हम बेसियन कब बोलेंगे? किसी भी एस्टिमेटर को बेसियन तब बोला जाएगा जब ऐसा एस्टिमेटर जो है किसी भी तौर पे या किसी भी तरीके से बेस थ्योरम को यदि यूज़ करेगा, ऐसे एस्टिमेटर को ही बोला जाएगा बेसियन या बेस एस्टिमेटर। अब ये जो बेस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वो क्यों यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर बेस थ्योरम का यूज़ किया जाएगा प्रेडिक्शन के लिए, यानी कि हियर बेस थ्योरम इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट। अब बेस थ्योरम की मदद से जो क्या चीज़ प्रेडिक्ट हो सकता है? बेस थ्योरम की मदद से प्रेडिक्ट हो सकता है मोस्ट लाइकली क्लास ऑफ सम ऑब्जर्व्ड डेटा। यानी कि जब भी हम बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे उसकी मदद से हम मोस्ट लाइकली क्लास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और वो जो मोस्ट लाइकली क्लास होगा वो किस तरह के डेटा का होगा? वो होगा एक तरीके के ऑब्जर्व डेटा का, यानी कि ऐसे डेटा को जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमको डेटा मिल रहा है, यहाँ पर जो हमको डेटा मिल रहा है वो किसका है? किसी न किसी क्लास का है। यानी कि हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमको मोस्ट लाइकली मिलेगा, हो सकता है उस डेटा का जो क्लास है वो क्या हो सकता है? वो एक अननोन पैरामीटर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यह जो क्लास ऑफ डेटा हमको मिले, ये एक रैंडम वेरिएबल ना हो, है ना। दिस कुड बी नॉट अ रैंडम वेरिएबल। हो सकता है कि एक रैंडम वेरिएबल ना हो। तो उस केस में हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी उस प्रोबेबिलिटी को हम प्रॉपर वे में क्या कर पाएंगे? एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में क्या कर पाएंगे? हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उस क्लास के थ्रू जिसको हम ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, उसके थ्रू तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही है उस प्रोबेबिलिटी का नाम इसी के नाम पे रहेगा, वो रहेगा आपका बेसियन। ये रहेगा आपका बेसियन प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब ये जो बेसियन प्रोबेबिलिटी होता है यह क्या यूज़ करता है? बेसियन प्रोबेबिलिटी एक डिफरेंट तरीके का नोशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करता है। अब इस बेसियन प्रोबेबिलिटी में, जो कि एक डिफरेंट तरह का नोशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, इसमें हमारे स्टेट ऑफ नॉलेज है, इस स्टेट ऑफ नॉलेज को क्या किया जाता है? क्वांटिफाई किया जाता है, यानी कि उसका एक वैल्यू दिया जाता है। अब ये जो वैल्यू रहता है ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये जो वैल्यू रहता है हमारे एसर्शन के बेस पे डिपेंड करता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं अबाउट द ट्रूथ ऑफ एन एसर्शन। तो ये तो रहता है आपका बेसियन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन यदि हम इसी को स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करें, तो हमें ये पता चलेगा कि स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि किसी न किसी रैंडम वेरिएबल x का होता है, वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं सम वैल्यू ऑफ अ अननोन पैरामीटर थीटा। हमें इसमें थीटा का भी यूज़ करते हैं। अब इस थीटा को जो है इन्वर्टेड नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको यहाँ पर चेंज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर जब हम फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे हम P, इसको हम लिखेंगे x बार थीटा। ये हमारा रहेगा पहला फार्मूला। लेकिन
यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम कुछ अलग तरह का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। चलिए, इसका मतलब ये चीज़ तो सही है, लेकिन हम जो है इसको थीटा बाई एक्स या थीटा बार एक्स ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि थीटा यहाँ पे कोई रैंडम वेरिएबल नहीं है, बिकॉज थीटा इज़ नॉट अ रैंडम वेरिएबल हियर। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है, एक अननोन पैरामीटर की तरह वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर जब हम लिखते हैं पी थीटा बार एक्स, अब यदि हम इसका लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो बेसियन प्रोबेबिलिटी है, जो बेसियन प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी जो है अलाउ करती है आपको कि आप जो है एक्सप्रेस कर सकें। किसे एक्सप्रेस कर सकें? प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकें कि कुछ लॉजिकल असर्शंस जो हैं, कुछ लॉजिकल असर्शंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। ये हमको बेसियन प्रोबेबिलिटी के थ्रू पता चलता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो सकता है, सिमेट्री हो सकता है। कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, सिमेट्री हो सकता है। और ये सिमेट्री किस में हो सकता है, कंडीशनल। ये सिमेट्री किस में हो सकता है, ये सिमेट्री हो सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हो सकता है। और ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? मान लीजिए हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ए का, जिससे हम किसको एज्यूम कर रहे हैं, बी को। तो यहाँ पर हम क्या फार्मूला ले सकते हैं? हम ले सकते हैं फार्मूला पी ए बाई बी। इस तरीके का हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ए है और बी है, ए और बी दोनों क्या है, दोनों एक तरीके के लॉजिकल असर्शंस हैं। ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों एक लॉजिकल असर्शंस हैं। इस वजह से जो पहले का फार्मूला था, यानी कि सबसे पहला फार्मूला जो कि हमने लिखा था पी एक्स थीटा, इस फार्मूला को इन्वर्टेड किया जा सकता है यूजिंग द बेस थ्योरम, जिससे कि हमको प्रोबेबिलिटी मिल सकता है बी का, और जिसमें क्या हम क्या करते हैं, ए को एज्यूम करते हैं। अब यदि यहाँ पर मान लीजिए ए और बी दोनों जो है किस तरीके के डेटा हैं, दोनों एक तरीके के ऑब्जर्व डेटा हैं। ऑब्जर्व डेटा को हम शो कर सकते हैं, डी से शो कर सकते हैं, और इसके क्लास को, ऑब्जर्व डेटा के क्लास को हम शो कर सकते हैं, सी से हम शो कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो बेस थ्योरम होता है, इसके हिसाब से जो हमारा बेस थ्योरम होता है, वो बेस थ्योरम हमको इस बात के लिए अलाउ करता है कि हम डेटा के और क्लास के बीच में क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। बेस थ्योरम हमको इस बात के लिए भी अलाउ करता है कि हम जो है मोस्ट लाइकली क्लास को जो है क्या कर सकें, कंप्यूट कर सकें या फिर कैलकुलेट कर सकें किसी भी ऑब्जर्व डेटा के लिए, किसी भी ऑब्जर्व डेटा के लिए। यदि आप कुछ भी चीज़ें जानते हैं, यदि हम कुछ चीज़ें जानते हैं डेटा और क्लास के बारे में, तो हमको ये भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि डेटा और क्लास, इन दोनों के बीच में जो डिपेंडेंसी है वो किस तरह की है। यदि हम ये मानते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्व डेटा को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पी सी बाई डी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा भी निकालना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा किसके लिए हो सकता है, किसी भी क्लास सी के लिए हो सकता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी डी बाई सी। तो इस वजह से जो हमारा बेस थ्योरम का जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वो बनेगा पी सी बाई डी इज इक्वल पी डी बाई सी इंटू पी सी अपॉन पी डी। तो यहाँ पर जो नेव गॉसियन बेसियन क्लासीफायर जो है, उसके अकॉर्डिंग डेटा क्या है, उसके अकॉर्डिंग डेटा है यहाँ पर डी। अब ये डी क्या है, एक वेक्टर ऑफ सैंपल है। डी क्या है, एक वेक्टर ऑफ सैंपल है। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हम यहाँ पर सैंपल्स ले रहे हैं
वो सैंपल किस तरीके के हैं, वो सैंपल एक इंडिपेंडेंट सैंपल हैं और वो जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वजह से हमने यहाँ पर बोला है गॉसियन बेसियन क्लासीफायर। तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द गॉसियन हर क्लास के लिए क्या होगा, कंप्यूटेड होगा। कैसे कंप्यूटेड होगा, इसके लिए हम एक पाइथन क्लासीफायर को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। पाइथन क्लासीफायर को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। हर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो है मीन को और स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा यदि हमको ऐसा क्लास जो कि अवेलेबल है, जिसके बारे में हमारे पास यदि कोई इन्फॉर्मेशन है, और हो सकता है कि कुछ क्लासेस ऐसे हों जो कि मोर या फिर लेस लाइकली में आएंगे, तो उस केस में नॉलेज को हम क्या करेंगे, एनकोडेड करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, हम नॉलेज को एनकोडेड करेंगे। किस तरह की प्रोबेबिलिटी में एनकोडेड करेंगे, उसको एनकोडेड करेंगे हम पीसी तरीके के प्रायर प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, हम एनकोडेड करेंगे। तो इस तरीके के केस के लिए यदि हम कोई पाइथन का कोड लिखते हैं तो उसमें एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू इस तरीके से हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकती है, जिसमें कि जो कि आपका किसी भी तरीके की न्यूमेरिकल एक्यूरेसी के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो में हमने जाना बेसियन एस्टिमेटर के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेसियन एस्टिमेटर समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।